यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मौजा अंबाझरी में स्थित 44 एकड़ जो जमीन है उसमें हुए घोटाले की। उसको गैर कानूनी तौर पर सरकारी संस्थाओं के द्वारा मिलीभगत कर कर एक प्राइवेट कंपनी को सौंपने की और किस प्रकार से करोड़ों रुपए की स्टैंप ड्यूटी की चोरी हुई, इन सब विषयों के ऊपर आज हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। तो मौजा अंबाझरी जो स्थित हमारा पार्क है, आप लोग सभी जानते हैं कि वो 24 एकड़ पार्क जो था, टोटल भूमि उसमें 44 एकड़ थी, लेकिन उसमें से जो 24 एकड़ जमीन थी वो एक गार्डन के तौर पर आम जनता के लिए हमेशा से सालों से खुलती आई थी। और 20 एकड़ के अंदर माननीय श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सांस्कृतिक भवन उसके अंदर था। लेकिन साल 2021 के अंदर जब देश और दुनिया में कोविड महामारी फैली हुई थी तो नागपुर और महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्टाचार करने में जो है बिजी थी और गरुड़ अम्यूजमेंट पार्क प्राइवेट लिमिटेड को कौड़ियों के भाव 100 रुपए वार्षिक पट्टे के ऊपर 44 एकड़ जमीन को सौंप दिया गया, जिसका की बाजार मूल्य 2000 करोड़ है। मतलब कि 1 रुपए वार्षिक पट्टे के किराए के ऊपर जो है इस 44 एकड़ जमीन को गरुड़ अम्यूजमेंट पार्क लिमिटेड को 2021 कोविड के दौरान उन्होंने सौंपा, जो कि बेहद शर्म की बात है, बेहद दुख की बात है कि किस प्रकार से एक संविधान निर्माता जिन्होंने देश के 85% मूल निवासियों की दशा और दिशा बदलने का काम करा, देश को महाग्रंथ संविधान देने का काम करा, देश की आधी आबादी महिलाओं के हित में मजबूत कानून बनाने का काम करा और हमारी 85% मूल निवासी के हक और अधिकार को जगाने का और उनको उनके हक और अधिकार दिलाने का काम किया। ऐसे अंबेडकर जी के नाम पर जो हमारा सांस्कृतिक भवन था, उन्होंने कोविड के तौर पर बंदर बाट कर कर कौड़ियों के भाव बेचने का काम करा। और जब कोविड खत्म हुआ और आम लोगों के समक्ष जब ये बातें आई तो हमारे सामाजिक संस्थानों ने, अम्बेडकरवादी माताओं ने, बहनों ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ एक लंबा आंदोलन चलाया। ये आंदोलन पूरे 272 दिन चला। साल 2023 के अंदर इस आंदोलन का में भाग लेने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, क्योंकि ये मेरे लिए फक्र और गर्व की बात है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, दलित समाज की बेटी हूँ और अम्बेडकर जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और जहाँ जहाँ देश भर में अम्बेडकर जी से जुड़े हुए स्मारकों के ऊपर, इमारतों के ऊपर इस तरह का प्रहार होगा तो हम मजबूती से वहाँ खड़े होंगे। और जब 272 दिन ये आंदोलन चला और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके आदेश अनुसार जब नागपुर की पूरी आम आदमी पार्टी की टीम ने और एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जब हमने इस आंदोलन में भाग लिया, तो जो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आनन फानन में आंदोलनकारियों से बात करी और 5 जो है वादे उन्होंने जो है आंदोलनकारियों के समक्ष रखे, जो कि पूर्ण रूप से झूठे साबित हुए। वो वादे क्या थे, अभी हमारे सर जो कि उस आंदोलन को लेकर चल रहे थे वो उस पर प्रकाश डालेंगे, तो वो उनका एक झूठ अभी उजागर होगा। और दूसरा मैंने कहा भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार जो जुड़ा हुआ है वो पूर्ण रूप से ये है कि 180 करोड़ रुपए की जो स्टैंप ड्यूटी है इसकी चोरी पूर्ण रूप से करी गई, क्योंकि MTDS जो कि महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और गरुड़ कंपनी, इनके बीच एक सबलीज डीड हुई थी जिसके अंदर 180 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी की चोरी हुई थी।